फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है मॉर्निंग रूटीन से शुरू कर रही हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। आज मैं वॉक पे नहीं गई, नहीं तो मैं 4 बजे वॉक पे जाती हूँ। उसके बाद आने के बाद ये प्लांट्स को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस समय दोनों टाइम पानी देना है क्योंकि पौधे बहुत ही तेज़ी से सूख जा रहे हैं। और ये पाइप मुझे बहुत हैवी लगती है और बहुत दूरी तक है। ये गैलरी का एरिया है और आगे मेन गेट के पास तक मुझे ये पाइप ले जानी होती है। टैप यहीं पे है। तो इस तरह से देखें, चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा है। कुछ लोग एक लोग उठे रहते हैं जो उनको वॉक जाना होता है। तो मैंने भी ये शुरू किया है मॉर्निंग वॉक। हमारे गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के पास में यूनिवर्सिटी पार्क है, वहीं पे जाती हूँ मैं। तो आज मैं नहीं गई। तो देखें, अभी सब लाइट जल ही रही हैं, तो मैं सबसे पहले वो ऑफ़ करूँगी। वैसे 5 बजे भी हल्की हल्की रोशनी हो जाती है और थोड़ी ही देर में उजाला बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो इस तरह से मैंने स्विच ऑफ किया और इसके बाद देखें, एक लाइट मैं जलने दूँगी क्योंकि अभी हल्का सा अंधेरा इस एरिया में है। ये बरामदे का एरिया है। तो इस तरह से आज मैं आपको अपना रूटीन स्टार्ट करते हुए दिखा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा काम रहता है गार्डनिंग के। उसके बाद फिर गार्डनिंग के काम के बाद मुझे अपने घर के भी काम देखने होते हैं और खाना पीना, नहाना धोना, सारे घर के जो सबके काम होते हैं। और यहाँ पे अभी सप्लाई वाला ही पानी आ रहा है, उसी को मैं लगाऊंगी। जिस तरह ये पाइप को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे ही करना होता है। और मैं किसी को और को पानी देने भी नहीं देती हूँ पौधों को। फैमिली में बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं पानी देने देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पौधे मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि आप अगर पौधों से प्रेम है ना, तो आपको बहुत कुछ झेलना होता है। और लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, थकान नहीं होती है। पौधों के बारे में कोई भी काम मुझे थकाता नहीं है। तो इस तरह मैं पूरी पाइप को फैला रही हूँ। उसके बाद पूरे पौधों में, छोटे से लेकर बड़े तक सभी पौधों में पानी देना होता है। और मैं सभी पत्तियों को भी नहला देती हूँ। अपने सभी पौधों को नहला दें, पत्ती वाले, फूलों वाले। उसके बाद यहाँ के बाद मैं टेरेस पे भी जाऊँगी। टेरेस पे भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं। वैसे तो मेरे ज़्यादातर प्लांट्स यहीं पे लगा है, लॉन एरिया में ही और नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे। तो टेरेस पे भी बहुत कुछ पौधे हैं। टेरेस और पे पानी देने के बाद करीब 9 बजे, यहाँ देखें, ये मेरे बैकयार्ड गार्डन का एरिया है। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो जाती है कुछ ही देर में और ये आम की पत्तियाँ पूरी गिरी हुई हैं। तो मैं इन सब आम की पत्तियों को उठा ले रही हूँ कि मुझे रिपोर्ट करना है अरेका पाम को। तो मैं उसकी बकेट में ऐसे ही भर ले रही हूँ। अभी मैंने उसमें होल नहीं बनाया है और बहुत ज़्यादा पत्तियाँ निकलती हैं। 1 से 2 बोरे तो मैंने भर लिया है और इसकी खाद बहुत अच्छी होती है। सूखी पत्तियों को बिल्कुल भी फ्रेंड फेंके ना, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप जब भी गमले भर रहे हो, मिट्टी भर रहे हो पौधे लगाने के लिए, तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक आप सूखी पत्तियों को ही भर लें। मिट्टी थोड़ी सी ही रखें और मिट्टी में भी अगर है आप मिलाना चाहते हैं सॉइल में भी, तो उसमें भी मिला सकते हैं। तो देखें, इस तरह से मैं यहाँ पे ये मेरा एक फूड कंटेनर में लगा हुआ स्पाइडर प्लांट है, तो वो टूट गया है गिर कर। अब बहुत दिन तक चला था ये, और इसे मैं लगा लूँगी। दूसरी पॉली बैग है जो मैंने रिपोर्ट किया था टिकोमा का प्लांट, तो वो पॉली बैग मैंने खाली किया, फाड़ा नहीं है, उसी में मैं लगा दूँगी क्योंकि अभी कोई भी पॉट, कोई भी कंटेनर खाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैं इस सॉइल में राइस हस्क भी मिलाई हूँ, सूखी पत्तियों को भी क्रश करके डाल दे रही हूँ। बहुत इस समय पत्तियाँ गिर रही, पतझड़ का सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है। और आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट के ये रूट देखिए कितना, मतलब रूट बाउंड हो गया है। स्पाइडर प्लांट को एक प्लांट ही मैं ले आई थी, उससे बहुत सारे प्लांट्स बना लिए। जड़ें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो मैं इसको बिल्कुल छेड़ूंगी नहीं, ऐसे ही लगा दूंगी क्योंकि गर्मियां हैं बहुत तेज़। और लगाने के बाद में एक रूम है ऊपर, एक्स्ट्रा रूम है, उसी में मैं सारे प्लांट्स रख देती हूँ जिससे कि इन अच्छे से ये अपनी जड़ें विकसित कर लें। उसके बाद मैं इनको 5 से 6 दिन के बाद धूप में रखती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट कर लिया है, पानी भी दे दिया है और इससे मैं बहुत ज़्यादा बेबीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब रनर्स निकल रहे हैं स्पाइडर प्लांट के। तो आप उन रनर्स को भी पहले, अगर मिट्टी में नहीं ग्रो करते हैं तो जड़ें छोटी छोटी होती हैं, तो आप किसी भी छोटे से कंटेनर या किसी भी तरह के ग्लास, बाउल, किसी में भी उनको आप थोड़े से पानी दे करके रख के और उसी में रख दें। कुछ ही दिनों में उनकी जड़ें निकल आएंगी। तो ऐसे ही डेली फ्रेंड बहुत सारे काम होते हैं। कम से कम 2-2.5 घंटे या कभी कभी तो 3 घंटे भी मुझे गार्डनिंग में लग जाते हैं। तो करीब 4 से लेके और
8 7:30 8 बजे तक मॉर्निंग में मुझे ये सब काम करने होते हैं अपने लिए पर्सनल। मॉर्निंग वॉक से लेकर गार्डनिंग के काम, उसके बाद फिर घर के काम शुरू करती हूँ। तो ये देखें हेज प्लांट है, ये लालसा का प्लांट है। और जब मैं ले आई थी किसी से ले, तो वहाँ वो वीडियो भी मैंने शेयर किया है मेरे चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। बड़ा फ़नी सा मोमेंट था वो, जब मैं इसको लेकर आई थी किसी से मांग के। और आर्मी वाले जो लोग भाई थे सर, उन लोगों से मैं ले आई थी। तो ये वीडियो मैंने शेयर किया है इसका। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। पहले छोटे छोटे इसमें वेस्ट बॉटल में लगा था, लेकिन मैं निकाल करके इस छोटे से पॉट में लगा ले रही हूँ। 6 इंच का पॉट है मिट्टी का और बहुत ही खूबसूरत लगता है पर्पल कलर की पत्तियाँ। और देखिए मैं इनको पिंचिंग भी करती रहती हूँ, जिससे कि ये बुशी हो जाता है, घना हो जाता है। और बारिशों में इसकी और अच्छी ग्रोथ होगी, तो मैं बहुत सारे इसको कटिंग करके लगा लूँगी। और ये देखिए मेरा जो विंका है, सदाबहार है, देसी सदाबहार, उसमें कलियाँ निकल आई हैं। अगर आपके पास सदाबहार है ना, तो उनको भी ऊपर की टिप तोड़ते जाएं, पिंच करते जाएं, मोह ना करें, क्योंकि जब आप पिंचिंग कर देंगे तो पौधा बहुत ही घना हो जाएगा, वरना सिर्फ एक सीधी सी स्टेम जाएगी और कुछ ही फ्लावर्स आपको मिलेंगे। तो प्लांट फ्लावरिंग के पहले ही आप बहुत ज़्यादा कटिंग प्रूनिंग कर दें, जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ हो। तो इस तरह से मैं डेली ऐसे ही पानी देती हूँ पौधों को। अब जिससे कि क्योंकि बहुत तेज़ धूप है ना, तो पत्तियों पर भी देना चाहिए। इस तरह से देखें, इस तरह से मैंने एक जो मनी प्लांट है उसको वायर से और जो पीवीसी पाइप की सहायता से एक डिज़ाइन देने की कोशिश की है। और सभी पौधों में इस तरह से पानी देने के बाद देखें कितने अच्छे, कितने खुश लग रहे हैं प्लांट। और शाम तक ये सर्वाइव कर लेंगे फिर। और इसकी पत्तियां भी तेज़ धूप में पीली पड़ने लगती हैं। ये टमाटर का एक छोटा सा पौधा है, जिसमें 2 से 3 टमाटर निकले हुए हैं। पौधा तो बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी टमाटर उसने प्रोड्यूस किया है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और ये बोगनवेलिया है, जिसमें कि बिल्कुल पत्तियां नहीं हैं। और थोड़ा सा ये जैसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे नहीं होता कि पेपर का बना हुआ ये है। बहुत ही खूबसूरत है, पत्तियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो बोगनवेलिया में कम पानी दें तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। बोगनवेलिया को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, फुल धूप चाहिए। और ये देखें बटन रोज़ है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है इसमें। मतलब ये 2 कलर है, वाइट और पिंक, दोनों ही कलर इसमें हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें मोगरा में, जैस्मीन में फ्लावरिंग शुरू होगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स। और कटिंग से भी बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और जब भी आप गार्डन में जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू होगी। पूरी गर्मियाँ ये बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से रहते हैं, और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके साथ आज ये सारा अपना रूटीन शेयर की हूँ। वैसे तो डेली ही कुछ ना कुछ रहता है, तो मैं डेली अपना रूटीन नहीं दिखा पाती हूँ। बस जो प्लांट्स रिपोर्ट करना होता है या कोई प्लांट की अपडेट देनी होती है, बस वही दिखाती हूँ। और इस समय बहुत सारे यही सब काम चल रहे हैं, कटिंग प्रूनिंग और पर्सलिन और पोर्टुलाका के, जो कि गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फूल है, उसकी प्लांट कटिंग लगाना। ये देखें गोल्ड डस्ट क्रोटन प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, मेरे पास 3 वैरायटी का है। और ये तो 2 कटिंग से मैंने ले आया था। और मेरे पास बैकयार्ड गार्डन में बहुत बड़ा सा क्रोटन का, जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत हैं। तो बहुत सारे शेप में आता है, बहुत ही आकार में आता है ये क्रोटन प्लांट, कलरफुल आता है, बहुत खूबसूरत होता है। अगर पत्तियों वाले पौधों के शौकीन हैं और परमानेंट प्लांट है, ये ऐसे ही बने रहेंगे, जाड़ा गर्मी बरसात हमेशा ये ऐसे ही बने रहेंगे। और इन प्लांट की कटिंग ले करके भी आप नए पौधे बना सकते हैं। अगर आप कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो उसको सैंड में लगाएं, बालू में लगाएं, रेत में लगाएं, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दें रेत में, और जो भी कटिंग है उसमें एलोवेरा जेल या फिर रूटिंग हार्मोन्स भी लगा सकते हैं। फंजीसाइड भी लगा दीजिएगा तो आसानी से लग जाएगा। मेरे टेरेस पे बहुत सारे कबूतर आते हैं, और अब तो इस समय मैं नहीं दाना डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मना किया है कि कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए और कबूतरों का आना शुभ नहीं होता है। जो भी है फ़िलहाल अभी ये आते हैं। वैसे भी एक कबूतर हमेशा आते हैं, और कभी कभी पत्तियों को भी नोच डालते हैं।
तो ये देखिए कोलियस का पौधा है, कोलियस को भी आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही कलरफुल प्लांट होता है। और ये अजवाइन प्लांट है, इस साल मैंने ये ऐड किया है और मैं कटिंग लेकर आई थी और उसको मैंने कटिंग जो है पिंचिंग कर कर के बहुत घना बना लिया है। इसकी पत्तियों को जब छूते हैं ना तो वेलवेट जैसा एहसास होता है, मखमली एहसास होता है, बहुत सॉफ्ट होती हैं। और मनी प्लांट तो मेरे यहाँ बहुत सारे लगे हैं, बहुत आसान है इनको लगाना। आप किसी भी चीज़ में लगाएं आराम से लग जाएंगे, पानी में, मिट्टी में, रेत में, बहुत कम केयर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सदाबहार एक मेडिसिनल प्लांट है, तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। और इन सभी प्लांट के जो बड़े प्लांट जो ऊपर गया है उसके नीचे मैंने लक्ष्मण बूटी लगा दिया है। जो प्लांट तेज़ धूप में रहते हैं उन्हीं प्लांट के प्लांटर में आप लक्ष्मण बूटी लगाइएगा, नहीं तो वो प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि लक्ष्मण बूटी को फुल धूप चाहिए। तो सन लविंग प्लांट्स के नीचे ही आप अगर लक्ष्मण बूटी के प्लांट्स लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा स्पाइडर प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत 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 ज़्यादा स्पाइडर प्लांट्स हो गए हैं फ्रेंड। तो इस तरह से देखें एक एरिया में मैंने ये सब प्लांट्स रखे हैं, ज़्यादातर मेरे कटिंग से ही लगे हुए हैं और वेस्ट मटेरियल्स में ही हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद। आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।